दोस्तों, इंटरस्टेलर मूवी में कूपर ने अपनी बेटी मर्व को इसलिए घड़ी दी कि शायद वो एक दूसरे के संपर्क में रह सके और समय के गति के अंतर को भी समझ सके। पर मेरे केस में एक ऐसी घड़ी थी कि वो भैया इतना घूमी कि मैं खुद भूल गया कि मैं किस मिशन पे हूँ। फ्लोरिडा से विस्कॉन्सिन, विस्कॉन्सिन से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से फिर वापस विस्कॉन्सिन, विस्कॉन्सिन से पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया से चेन्नई, चेन्नई से गुरुग्राम और गुरुग्राम से न्यू दिल्ली का ये जो सफ़र है घड़ी की डिलीवरी के लिए इतना ड्रामेटिक होगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। और ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं है, ये है हैमिल्टन की तरफ से खाकी एविएशन डेट ऑटोमेटिक वॉच। वैसे पायलट लोग ही अपना प्लेन्स उड़ाते हैं, लेकिन भैया इस घड़ी ने काफ़ी लोगों को उड़ा दिया, चला दिया अक्रॉस द ग्लोब। देखो बैक स्टोरी क्या है। हैमिल्टन एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड है जिसको हर वॉच एंथुसियास्ट रिस्पेक्ट करता है, राइट। ये घड़ी इंडिया में मिलती भी नहीं, इसको अब्रॉड से मंगाना पड़ता है। और इंटरस्टेलर मूवी की बदौलत ये घड़ी का जो कल्ट फॉलोइंग है, मर्फ वॉच एंड कूपर वॉच, ये काफ़ी हाई पे रहा है ये वॉच। अगर एक तरफ मर्फ वॉच ने एलिगेंस दिखाया तो भैया जो कूपर वॉच है उसने दिखाई प्रैक्टिकलिटी। मतलब एक बड़ा सा डे विंडो ऑन टॉप और एट द बॉटम एक डेट विंडो है। मतलब लुक देखते ही मुझे इंस्टेंटली पसंद आ गया। फिर भाई मैंने सर्च किया ईबे पे, भाई मुझे घड़ी मिल जाए, और मिली मुझे ये घड़ी जो बिल्कुल आइडेंटिकल है कूपर वॉच से। बस लगती है और भी ज़्यादा स्पोर्टी और भी ज़्यादा कैजुअल, बिकॉज इसका जो स्ट्रैप है वो भी एक फैक्टर रहा है मेरे बाइंग डिसीजन को लेके। कूपर वॉच से इंस्पायर्ड ये घड़ी, इसका स्पोर्टी स्ट्रैप, 42 मिलीमीटर डायल, मतलब इसका लुक, प्रेजेंस ओवरऑल और हैमिल्टन का टैग, बस देखते ही दिल ने कहा दिस इज इट। फुल पायलट स्टाइलिंग में ये हैमिल्टन की तरफ से 64 5531 मॉडल वाली वॉच, इंस्टेंट लव। अब इसका ड्रामा तो सुनो। इस घड़ी को मैंने ऑर्डर किया अप्रैल 16, 2025 को, ओके। जो मेरे कलीग यूएस के एक विस्कॉन्सिन स्टेट में रहते हैं, वो जाने वाले थे एक छोटे से वेकेशन में और उसके बाद इंडिया आने वाले थे। तो मैंने $40 एक्स्ट्रा पे करके इसको एक्सप्रेस शिपिंग करके फ्लोरिडा से विस्कॉन्सिन के एड्रेस पे 3 दिन के अंदर डिलीवर करवाया। लकीली वो उस दिन घर पे था, बस छुट्टी से पहले ये घड़ी डिलीवर हुई। तो ये था इसका पहला डेस्टिनेशन। फ्लोरिडा से सफर किया इसने विस्कॉन्सिन। अब वेट था मुझे कि भैया कब अप्रैल 19 से मई 7 तारीख आए, क्योंकि मई 7 तारीख को वो कलीग यूएस से इंडिया आ रहे थे, ओके। अब उनका सफ़र ऐसे शुरू होता है। मई 7 तारीख की सुबह वो अपने घर से गाड़ी से ड्राइव करके अपने निकटतम एयरपोर्ट पे जाते हैं एप्पल्टन, और एप्पल्टन में वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करके फिर वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं न्यूयॉर्क के लिए। अब वो पहुँचते हैं न्यूयॉर्क। जब वो पहुँचते हैं न्यूयॉर्क तो एक सूचना दी जाती है सभी को, यात्रीगण कृपया ये जान ले कि आपकी जो फ्लाइट है न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली तक, वो फ्लाइट होल्ड पे है ना ड्रामा। और रीजन था ऑपरेशन सिंदूर। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट हुआ, जितने भी फ्लाइट्स थी यूएस से इंडिया आ रही हो, सारे रद्द। और जो मेरा कलीग था, जो मेरा घड़ी लेके आ रहा था, वापस जाना पड़ा न्यूयॉर्क से, फिर एप्पल्टन से उसके घर विस्कॉन्सिन के एक छोटे से शहर मिनाशा करके नाम है जिसका। ऑपरेशन सिंदूर ने मेरा जो वॉच का ड्रीम था उसको मिशन अबॉर्ट कर दिया। अब सुनिए दूसरा ड्रामा, इसको मैं टाइटल दूंगा पेंसिल्वेनिया ड्रामा। हुआ ये कि जून के महीने में मुझे पता चला कि मेरा एक कलीग यूएस एक हफ्ते के लिए जा रहा है पेंसिल्वेनिया नाम के एक स्टेट में। तो मैंने अपने यूएस वाले कलीग जो रहते हैं विस्कॉन्सिन में, उनको कहा कि भैया प्लीज़ आप ये जो पैकेज है ना, इसको पेंसिल्वेनिया शिप कर दीजिए। मेरा दोस्त यूएस पहुंच गया, लेकिन वो पार्सल जो
मेरा यूएस वाला कलीग शिप कर चुका था वो कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा। लग देखो कि यूएसपीएस का जो सर्विस था वो कहीं पे स्टक हो गई और आखिरकार डिलीवर हो गई पेंसिल्वेनिया में, लेकिन तब तक मेरा दोस्त यूएस से इंडिया वापस आ चुका था। Look at that. और ऐसे हालात में मैंने जैसे तैसे करके अपने नेटवर्क कनेक्शन के द्वारा किसी एक इंसान को कहा कि रिक्वेस्ट किया कि मेरी घड़ी पेंसिल्वेनिया में है, प्लीज़ आप इस घड़ी को रख दीजिए, मैं देखता हूँ कि कोई इंडिया से यूएस आएगा तो मैं आपसे छोटी सी सहायता लूँगा ताकि ये घड़ी उस बंदे के हाथ में आप भेज सके। और लग देखिए दोस्तों, कुछ ही हफ्तों के बाद एक कलीग मेरा जो चेन्नई में रहते हैं वो गए थे यूएस, और लकीली पेंसिल्वेनिया में उनका एक हल्का सा स्टॉप था 1-1.5 दिन के लिए। तो मैंने तुरंत अपने दोस्त को भी कहा और जिस कलीग के पास पेंसिल्वेनिया में वो घड़ी थी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब वो पेंसिल्वेनिया में आएंगे आप ऐसे तैसे करके उस घड़ी को उसके यहाँ पे डिलीवर कर दीजिए। और हुआ यही, आखिरकार वो घड़ी वहाँ से मेरे दोस्त के पास पहुँची और दोस्त वहाँ से ले आया घड़ी इंडिया, लेकिन मेरे घर में नहीं, वो ले आया चेन्नई, क्योंकि वो रहता है चेन्नई में। नाउ इट वाज अबाउट गेटिंग द वॉच फ्रॉम चेन्नई टू माय हाउस इन दिल्ली। यहाँ पता चला कि एक हमारे सीनियर भैया किसी काम के लिए चेन्नई गए हैं कुछ दिनों के लिए। मैंने उनको तुरंत कनेक्ट किया, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो जो मेरा कलीग है उन्होंने वो जो मेरे सीनियर भैया है उनको घड़ी दे दी। कुछ दिनों बाद ही वो एक फ़्लाइट लेके न्यू दिल्ली आए। और न्यू दिल्ली में कहाँ पे आए, न्यू दिल्ली नहीं, वो गुड़गांव में रहते, वो गुड़गांव में रहे। सुबह सुबह उठा, मैंने उनको मैसेज डाला, पोर्टर सर्विस अरेंज की और वहाँ से पिकअप करके आखिरकार 70 दिनों के सफ़र के बाद ये घड़ी आखिरकार मेरे हाथ में थी। बताते बताते पसीने छूट गए यार, लिटरली। इस वॉच की डिलीवरी को लेके जो पापड़ मैंने बेले हैं यादगार रही ये घड़ी। और डेफिनेटली जिन्होंने भी मेरे को इतना हेल्प किया इस वॉच डिलीवरी के लिए, आपको सलाम मेरी तरफ से। अब फटाफट इसके स्पेक्स की बात करते हैं। ओके, इसका बहुत ही बड़ा यूएसपी इसका H40 मूवमेंट जो ऑटोमेटिक है 80 घंटे का पावर रिजर्व देती है। केस साइज है इसका 42 मिलीमीटर, इसका मतलब इसका रिस्ट प्रेजेंस लेवल सर्टिफाइड पायलट। थिकनेस है इसका 12.15 मिलीमीटर, चबी नहीं, फील्स जस्ट राइट। और इसका क्रिस्टल जो है वो है सफायर विद एंटी रिफ्लेक्शन। ये डायल बहुत ही लेजिबल है भाई। इसका जो लूम है ना नेक्स्ट लेवल है, मतलब इतना ब्राइट लूम मैंने अभी तक किसी भी घड़ी में नहीं देखा जो मेरे पास आई है या जो मेरे पास रही है। वाटर रेजिस्टेंस है इसका 100 मीटर, निश्चिंत रहो रेन में या स्विमिंग करते वक्त। इसका लक विड्थ है 20 मिलीमीटर, इसका मतलब ये है एक और स्ट्रैप मॉन्स्टर। इसको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके, और कैसी दिखती है आप खुद बताइएगा। और मेरे फेवरेट फीचरों में से एक ये है इसका डायल, जो कि बहुत ही शानदार लगता है। टॉप में है इसका डे विंडो, बॉटम में है डेट विंडो। इसके हैंड मार्कर्स मतलब जो है आवर और मिनट और सेकंड है वो बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े दिखते हैं। इसके जो मिनट मार्कर्स भी है इतने बड़े बड़े दिखते हैं कि आपको दूर से दिख जाता है टाइम क्या हो रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल वॉच है ये। इसमें आता है ओपन केस बैग, थोड़ा शो ऑफ भी कर सकते हो। और इसका जो स्ट्रैप है इसको कहते हैं एच बकल, मतलब खाकी मिक्स्ड विथ टोटल क्लास। देखो घड़ी तो प्रीमियम है, अगर इसको मैं लेने जाऊं इंटरनेशनल मार्केट में तो ये पड़ेगी तकरीबन इफ आई कन्वर्ट इनटू रुपीस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की। लेकिन मैंने जो पे किया है ईबे में वो है अबाउट 45,000 रुपी, जिसमें कोई इम्पोर्ट शिम्पोर्ट ड्यूटी
नहीं है, राइट? लेकिन ये घड़ी बन जाती है प्राइसलेस बिकॉज ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस जर्नी में मैंने एक बात तो बिल्कुल सीखी है कि अगर आप किसी भी चीज को चाहते हो या फिर उसके लिए पैशन रखते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जुगाड़ से भी हो आपके पास वो चीज बिल्कुल चली आएगी। और इस हैमिल्टन की घड़ी ने बिल्कुल ये प्रूव कर दिया कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट एंड प्लान लाइक मैडमैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिक टिक।